नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भारतेंदु युग के मॉक टेस्ट, जो कि लगभग 200 से 300 के बीच होने वाले हैं इस एक बुक में। और इसके बाद हम 2-3 बुकें से और करेंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि भारतेंदु युग से बनने वाले मॉक टेस्ट अब हमारे एक भी गलत नहीं जाएंगे। तो हमने करना क्या है, इस वीडियो को आराम से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और ये चेक करना है कि आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं और कितने गलत। अगर आपके प्रश्न ज्यादा गलत जाते हैं तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको दोबारा से अपने टॉपिक को पढ़ना चाहिए, अपने दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट में आ सकते हैं। अगर शुरुआत से ही मॉक टेस्ट में आएंगे तो हो सकता है कि आपका मनोबल कम हो जाए और आपको लगे कि यार ये तो बहुत हैवी चीज हो रही है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मॉक टेस्ट करिए। यही देखना आप में काफी सुधार होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ ज्यादा समय न लेते हुए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग का आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है 1850 ईस्वी से आज तक, 1900 से 1920 से या 1700 ईस्वी से। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1850 से आज तक माना गया है। हालांकि ये भारतेंदु युग नहीं बोल रहा है, ये आधुनिक काल बोल रहा है। ठीक है, भारतेंदु युग की हम बात करते हैं तो लगभग 1893 या फिर 1900 हम मोटा मोटा इसमें बोल सकते हैं, जो कि पहले ही दिया हुआ है। देखो 1850 से 1900। हालांकि 1893 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने वहां से फिर दूसरा काल शुरुआत कर दी थी, दूसरे धारा की, इसलिए मैंने वो बोला है। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, लल्लूलाल जी, राम प्रसाद निरंजनी, श्रद्धा राम फुल्लोरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रेम सागर किसकी है? लल्लूलाल जी की। ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल, सदल मिश्र, नवीन चंद्र राय। तो भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी जी की है। ये 1841 की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? गुजराती, अवधी, हिंदी और संस्कृत। तो सत्यार्थ प्रकाश के लिए क्या आंसर जा रहा है इसका? ऑप्शन सी, हिंदी में लिखा गया है। अगला प्रश्न बनता है आपका पांचवा। हिंदी का प्रथम उपन्यास, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि बड़ा सा लगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा, त्यागपत्र, गोदान या परीक्षा गुरु। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। इन प्रश्नों में देखो, मैं भारतेंदु युग में अभी हल्के प्रश्नों को लेके आ रहा हूं। आपको लग रहा होगा ये कैसे प्रश्न है, तो मैं पहले शुरुआत जो है वो इजी प्रश्नों से करूंगा, उसके बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन और उसके बाद फिर और ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्के प्रश्नों से कर रहा हूं, तो टेंशन ना लें आप। छठा प्रश्न आ रहा है, भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ईश्वरदास, जनेन्द्र, श्रद्धाराम फुल्लोरी या राजेंद्र बाला। तो भाग्यवती किसका लिखा हुआ है? श्रद्धाराम फुल्लोरी जी का लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही 7वीं। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहां से निकलता था? कानपुर, आगरा, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आगरा से निकलता था प्रजा हितैषी। अगला प्रश्न आ रहा है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, नवीन चंद्र और अज्ञे। अगर आपने जून 2023, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो पेपर देखा था ऑफलाइन वाला, तो उसमें ये प्रश्न बना था डायरेक्ट। इतना ये इस चीज को मैं आपको बोल सकता हूं, आप लोग देख भी सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नवीन चंद्र ने इसको प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न आ रहा है 9वां, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? शिव प्रसाद, लक्ष्मण सिंह, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजा शिव प्रसाद। और याद रखना, राजा शिव प्रसाद को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की जब उपाधि दी थी, सितारे हिंद, तो इसी के चलते जो भारतीय लोग थे उन्होंने हरीश चंद्र को क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, वो तो एक सितारा है, हिंद का सितारा है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या बोला गया था? देखो, इन्हीं के चलते इनको क्या उपाधि दी थी? भारतेंदु, भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा। अगर ये सितारे हिंद का सितारे हैं तो ये भारत के क्या हैं? चंद्रमा हैं। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी थी। ये जो वास्तविक घटना है या वास्तविक बात है, मैं आपको बता रहा हूं। नासिकेतोपाख्यान, 10वां प्रश्न क्या आ रहा है? देखो, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? इंशाअल्लाह राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास या फिर आ रहा है सदल मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10वां
सदल मिश्र। नासिक के तो उपाख्यान जो ये है रचना, इसका दूसरा नाम क्या था, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं इसमें। उदयभान चरित्र, 11वां प्रश्न देखते हैं। उदयभान चरित्र के रचनाकार कौन थे? इंसान खां, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या भगवान दीन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंसान खां उदयभान चरित्र। इसका भी दूसरा नाम है, तो इसका भी दूसरा नाम कमेंट करके देखेंगे आप। 10वें और 11वें क्वेश्चन में इनके दूसरे दूसरे नाम आप मुझे बताएंगे। 12वां प्रश्न आ रहा है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किसकी पंक्ति है? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या अज्ञे। किसने बोला था ये? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या? रामविलास शर्मा जी ने बोला था कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, रामविलास शर्मा। और गदर फिल्म बनाई भी किसने थी? डायरेक्ट इसने की थी अनिल शर्मा ने। तो शर्मा से शर्मा भी याद रख सकते हैं आप। उनके डायरेक्टर कौन था? अनिल शर्मा। 13वां देखते हैं प्रश्न, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, यशपाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कहा था कि वे साहित्य के नए युग के क्या थे? प्रवर्तक थे। 14वां प्रश्न आ रहा है, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक का है? जनेंद्र, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अज्ञे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न आ रहा है, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र या रामविलास शर्मा। जनवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न आ रहा है, भारतेंदु युग की समय सीमा कहां से कहां तक मानी जाती है? 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1830 से 1920। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 1850 से 1900। 17वां प्रश्न आ रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1900, 1800, 1850, 1887। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। 18वां प्रश्न आ रहा है, आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1833, 1854, 1850, 1900। आगरा में। कलकत्ता में 1817, 34, 33। अच्छा, ए तो नहीं है? हाँ, ए है इसका, क्योंकि कलकत्ता में भी एक बुक स्कूल सोसाइटी खुली थी। आई थिंक 1817 में थी या 1818 में। एक बार चेक कर लेना। 1817 में आया है। तो 17 दूना 34, एक कम 33। मन को इस तरीके से याद था कुछ ये। 19वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? समालोचक वाणी, उद्दंड, मार्तंड, माधुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्दंड मार्तंड। 20वां प्रश्न देखते हैं, उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो समझ लेना पहले बात, ये मासिक है ये। राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह, अज्ञे, जुगल, पंडित जुगल किशोर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जुगल किशोर। 1826 से हुई थी ये शुरुआत। 21वां प्रश्न आ रहा है, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? भारतेंदु, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, अज्ञे। वेदांत सूत्र की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? ये अकबरदित्य ने। इस चीज को भी जरा सा आप लोग याद रखना। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहां से निकला? दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, आगरा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता से निकला था। 23वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? 1840, 1826, 1830, 1900। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैं आपको बता के गया हूं, उद्दंड मार्तंड 1826, पंडित जुगल किशोर वाला। अब आ रहा अपना 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका?
राजा लक्ष्मण सिंह। 1826 जन्म इनका, 1826 1827 1826। 25वां प्रश्न आ रहा है, गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट और डेजर्ट विलेज का अनुवाद किया श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाकृष्ण दास, प्रेमगन। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक। 1859 का जन्म है। 26वां प्रश्न देखो, यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा किसका है, राधाचरण गोस्वामी। अब देखो यमलोक की यात्रा, अगर यात्रा आपको करनी है तो आपको चरणों से तो चलना पड़ेगा, तो इस तरीके से याद रख लेना है कि चरण और यमलोक की यात्रा। अब बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है, राधाचरण गोस्वामी, अज्ञे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये स्वर्ग की विचार सभा। ईश्वर की अध्यक्षता में आपने पढ़ा होगा ये। तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है, यशपाल रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु या लाला श्रीनिवास दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न आ रहा है, किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को स्टील और एडिशन कहा था, प्रेमघन, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। 30वां प्रश्न आ रहा है, मैं डिटेल्स इसलिए नहीं करा रहा हूं, ये क्विक रिवीजन है, फास्ट वाला, डिटेल्स वाली चीजें भी आएंगी धीरे धीरे पक्का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है, वैदिकी हिंसा इंसाना भवती, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी। तो आप सभी समझ गए होंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंदु ने कुल नाटकों की संख्या कितनी की थी, मौलिक और ये अनुदित दोनों की बात कर रहा है, तो 20, 17, 15, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 17। 9 जो थे उनके, 9 और 8, 16 होना चाहिए था इसमें, तो 17, 9 और 8 इस तरीके से है कुछ, पर 17 इनके नाटकों की संख्या है मूल, कुल नाटक। 9 दिखाता है, 8 दिखाता है, 8 दूनी 16, 17, सही तो हो गया, बिल्कुल ठीक है। 9 मौलिक है और 8 अनुदित है, तो टोटल 17 हो रहा है। 32वां प्रश्न आ रहा है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, जनेन्द्र, राधाकृष्ण दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, राधाकृष्ण दास थे। अगला प्रश्न आता है 33वां, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजाचरण गोस्वामी, महादेवी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम। 34वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भारतेंदु हरीश, रस, हरीश रस, रस उसमें नाम लिखा हुआ आता है। 35वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, देखो याद हो जाएगा आप लोगों को, नंद दुलारी वाजपेयी, अमीर खुसरो, नगेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही है, कालचक्र जो पुस्तक रचना थी उसमें ये बोला था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। 36वां प्रश्न आ रहा है, जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 36वां प्रश्न आ गया ये रहा, प्रताप नारायण मिश्र, जुआरी खुआरी। 37वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक, अज्ञे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किया था। 38वां प्रश्न आ रहा है, आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी या फिर प्रेम घन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बालकृष्ण भट्ट 1844 के हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना आप लोग। बालमुकुंद गुप्त तो 65 में है, राधाचरण गोस्वामी 59 में है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आपका 1855 में है। अब आता है 39वें प्रश्न की तरफ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये तो बेसिक प्रश्न 1850, इसको छोड़ देते हैं। 40वां प्रश्न आ रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है, 1900, 1920, 1936, 1850। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1850, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा, नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र और डॉक्टर एक मिनट महेंद्र कुमार। तो
पुनर्जागरण युग किसने कहा था भारतेंदु युग को? तो आप सभी को पता नगेंद्र जी ने कहा था। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1800, 1854, 1910, 1915। तो ये तो सबसे फेमस है 1854 का है, वुड डिस्पैच का नियम जिसे हम बोलते हैं। अब आता है अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न आ रहा है, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान था राजा राममोहन राय, जुगल किशोर शुक्ल, भारतेंदु महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजा राममोहन राय। 44वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, दैनिक मतलब जो रोज आता हो, उद्दंड मार्तंड, समाचार सुधा वर्षण, संवाद कौमुदी और सदा आदर्श, सद आदर्श बोल सकते हैं। तो समाचार सुधा वर्षण था, ये 1854 का था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि वल्लभ सेन का, आई थिंक बुद्धि वल्लभ सेन का ही था ये। 45वां, किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव। किसकी बोला प्रेस की स्वतंत्रता 1799? 1799 से तुम्हें पता लग जाना चाहिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली उस समय पे था। सन से भी पकड़ सकते थे इसे आप। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी है वो किसने करी है? राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न आ रहा है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? 1900, 1867, 1850, 1902। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1867 में। किसके द्वारा हुई है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसकी स्थापना? आर्य समाज की। तो यहाँ पे रुक जाओ, मैं इसको बता देता हूँ, एक मिनट है। ब्रह्म समाज की कब हुई है? 1828 में हुई है। इसको भी जरा याद रख लेना आप लोग, ठीक है। लो मैंने बता दिया यहाँ पे। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1900, 1953, 1850, 1919। किसकी बोल रहा? अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। 49वां प्रश्न आ रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार के सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? किसका रहा? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? विष्णु नारायण भातखंडे, रवि वर्मा, गिरीश कर्नाड, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विष्णु नारायण भारत, या भातखंडे लिखा हुआ है, भारतखंडे भी हो सकता है ये। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? ब्रज साहित्य, बांग्ला साहित्य, अवधी साहित्य, खड़ी बोली साहित्य। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बांग्ला साहित्य पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी तो बांग्ला साहित्य से ही अनुवादित करके वहीं से तो सीख ली थी। अगर आपने पढ़ा होंगे बारे में कि वो 15 साल की उम्र में जब जगन्नाथ जाते हैं, वहां उन्हें बांग्ला साहित्य से उनका परिचय होता है, वहां से वो लिखते हैं। रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? साहित्य, संगीत, चित्रकला, नृत्यकला। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चित्रकला। ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी? रूसो, प्लेटो, अरस्तु, नीत्शे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीत्शे ने कहा था ईश्वर मर गया। अगला प्रश्न आ रहा है 53वां, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? 1859, 1823, 1826, 1900। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1859। भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी ये मासिक पत्रिका। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हैं और आपका अगर अच्छा स्कोर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये प्रश्नों का लेवल काफी छोटा है। मैं ये बोलूँ कि बहुत बड़ा लेवल था तो नहीं, मैं खुद इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इनका लेवल अभी काफी छोटा है, लेकिन हम बढ़ेंगे जरूर आगे को और अच्छा लेवल इसको बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर सकते हैं एक प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।